नवरात्रि के दूसरे दिन ऐसे करे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। जाने शुभ मुहूर्त, मंत्र और महत्व। नवरात्रि का प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के किसी न किसी रूप को समर्पित है। माँ दुर्गा को आदि शक्ति माना जाता है, जिनकी पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। इस समय शारदीय नवरात्रि का पर्व चल रहा है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 को जहां मां दुर्गा के पहले स्वरूप देवी शैलपुत्री की पूजा की गई, वहीं अब दूसरे दिन 23 सितंबर को देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा का शुभ मुहूर्त नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह 4:54 से लेकर 5:41 तक पूजा का ब्रह्म मुहूर्त, जिसके बाद दोपहर 12:08 से दोपहर 12:56 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। वहीं शाम 6:35 से शाम 7:46 तक साया संध्या मुहूर्त है। शाम में इस समय आप पूजा कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है, जिनकी पूजा करने से बुद्धि में वृद्धि होती है और ज्ञान प्राप्त करने में दिक्कत नहीं होती। साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मन को शांति मिलती है, जिस कारण व्यक्ति मन लगाकर अपना कार्य कर पाता है। आइए अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की प्रिय भोग और पूजा विधि। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रिय चीज़ें: पुष्प, चमेली, रंग सफ़ेद और पीला, मिठाई, दूध से बनी मिठाइयाँ, फल, केला, सेब और संतरा। माँ ब्रह्मचारिणी के प्रभावशाली मंत्र: ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और अच्छे वस्त्र पहन लें। इसके बाद आसन पर बैठकर माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। उन्हें फूल, अक्षत, चंदन, रौली आदि अर्पित करें। दूध, दही, घृत, शहद और शक्कर से माता का स्नान कराएं। भोग में पिस्ते की मिठाई, पान, सुपारी और लौंग अर्पित करें। फिर मंत्र जाप और आरती करें। इसके बाद माँ की कृपा से संयम और साधना की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा: दुर्गा जी की 9 शक्तियों में दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। नवरात्रि में दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी नाम में ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। इस प्रकार चारिणी का अर्थ तप की चारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। कहा भी है, वेद सत्तत्व तपो ब्रह्मवेद। तत्व और तप। ब्रा शब्द का अर्थ है ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप अत्यंत भव्य एवं पुण्य ज्योतिर्मय है। देवी ब्रह्मचारिणी के बाएं हाथ में कमंडल और दाहिने हाथ में तपस्या के लिए माला है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी द्वारा दिए उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। इसी कठोर तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। माँ 1000 साल केवल फल फूल खाकर तपस्या की थी। फिर 100 सालों तक केवल साग खाकर जीवन यापन किया। बहुत दिनों तक कठोर उपवास करते हुए खुले आकाश के नीचे बारिश और धूप में भयंकर कष्ट सहे। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद 3000 सालों तक माँ ने केवल पोडों से धरती पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्र को खाकर वह भगवान शंकर की पूजा अर्चना करती रही। फिर कुछ समय के पश्चात उन्होंने पेड़ से गिरे सूखे बेलपत्रों को भी खाना बंद कर दिया। इस प्रकार 1000 सालों तक
उन्होंने बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए कठोर तपस्या की। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। इस प्रकार हजारों से कठोर तपस्या करने के कारण देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का शरीर दुर्बल और पतला और एकदम छिन्न हो गया। उनकी यह निर्बल दशा देखकर उनकी माता मैना को बहुत दुख हुआ। माता मैना ने उनकी इस कठोर तपस्या से बाहर निकलने के लिए उन्हें आवाज़ दी, उमा, अरे नहीं, ओ नहीं। तभी से ब्रह्मचारिणी देवी को उमा नाम से जाना गया। देवी को इस तरह कठोर तपस्या करते देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, मुनि और पुण्य आत्माएं सभी देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या की प्रशंसा करने लगे कि ऐसी तपस्या करना बहुत ही पुण्य कर्म है और आज से पहले किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की। और अंत में ब्रह्मा जी ने आकाश में प्रकट होकर देवी ब्रह्मचारिणी से बहुत प्रसन्न होकर कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। इतनी कठोर तपस्या करना तो केवल तुम ही से संभव है। देवी, तुम्हारे इस परम पवित्र और अलौकिक कार्य की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शंकर से तुम्हारा विवाह होगा और वहीं तुम्हें पति रूप प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या को खत्म कर अपने घर लौट जाओ। बहुत जल्द तुम्हारे पिता तुम्हें वापस घर लेने आ रहे हैं। राधे राधे, धन्यवाद।